Hey everyone, this is Nazia ma'am from MSK Education Center. Today I'm going to explain you the new chapter in that class 10 और subject है science और chapter का नाम है heredity. Okay, what is the meaning of the heredity? But before we get started, please smash the like button, hit subscribe. You are watching on MSK Learning Shorts, MSK Education Center on Play Store. Let's begin. What is the meaning of the heredity? Heredity means from the previous generation provide both common बेसिक बॉडी डिजाइन एंड सबटल चेंज इन इट फॉर द नेक्स्ट जनरेशन. मतलब कि कुछ चीजें मुझे मेरे फादर की तरफ से मिली है, जैसे मुझे मेरे फादर की तरफ से कुछ चीज विरासत में मिली है. आई कैन से दैट. और मेरा मैथ्स काफी ज्यादा अच्छा है क्योंकि मेरे फादर एक बिजनेसमैन थे, उनका भी मैथ्स काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग था. मेरे फादर और मेरी ब्रेन की है, लेकिन मेरी मम्मा काफी ब्राइट है. तो मेरी मम्मा का स्किन टोन काफी फेयर है, तो हम लोग का भी स्किन टोन उसी के ऊपर आया है. मतलब कि जो चीज हमें हमारे बड़ों की तरफ से मिली है एज अ विरासत में, इसको क्या कहते हैं? हेरिडिटी. फर्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक बिफोर वेस्टिंग एनी काइंड ऑफ द टाइम, लेट्स सी ऑन द स्क्रीन मेंडल एक्सपेरिमेंट. ओके, अब मेंडल ने क्या करा था? मेंडल सिलेक्टेड टू ब्रीडिंग टॉल एंड ड्वार्फ प्लांट. उसने दो प्लांट सिलेक्ट करा था, टॉल और शॉर्ट. जब दोनों के बीच में क्रॉस कराया तो बेटा जितने भी पहले बार में निकले F1 जनरेशन हमारी जितने निकली, बेटा हमारी F1 जनरेशन जितनी निकली वो सब कैसे निकली? टॉल. अगर हमने शॉर्ट और टॉल को जब क्रॉस ब्रीडिंग कराया तो हमारी F1 जनरेशन कितनी निकली? सारी के सारी टॉल निकली. अंडरस्टूड बेटा? क्रॉस पॉलिनेशन ऑफ टॉल एंड शॉर्ट. मेंडल सेल्फ पॉलिनेटेड दैट F1. उसने सेल्फ पॉलिनेटेड जब कराया तो कितना निकला बेटा? उसने सेल्फ पॉलिनेटेड कराया तो बेटा सारे जब भी उसने सेल्फ पॉलिनेटेड कराया तो क्या सारे क्या निकले बेटा? टॉल निकले. जब F2 आर नॉट टॉल. लेकिन जब फिर से उसने F2 के साथ कराया तो बेटा क्या निकले? उसमें से 3 टॉल थे और 1 कितने थे? शॉर्ट थे. ओके, 3 टॉल 1 शॉर्ट. तो रेशियो क्या आ रहा है? 3/1. ओके, सेल्फ पॉलिनेशन ऑफ F1 plants. From this experiment Mendel concluded that the F1 tall plant were not true breeding. They were carrying trait of both short and tall height. They appear tall only because tall trait is all. फिर देखिए उसने जितना भी F1 में सारे क्यों टॉल निकले? क्योंकि F1 में टॉल निकले बट ये ट्रू ब्रीडिंग नहीं थी. ओके बेटा, अंडरस्टूड? उसने F1 में कराया तो F1 में क्रॉस F1 में जब भी उसने टॉल और शॉर्ट को एक साथ कराया तो F1 कितना निकला? सारे टॉल निकले. लेकिन जब उसने F2 के साथ क्रॉस ब्रीडिंग कराया तो उसमें क्या निकले? 3 टॉल थे 1 शॉर्ट थे. अंडरस्टूड? ओके, इसके बाद हम देख लेते हैं सेक्स डिटरमिनेशन. सेक्स डिटरमिनेशन में देखिए कोई भी अगर मेल होता है उसके पास 2 क्रोमोसोम्स होते हैं, X और Y. और जो भी फीमेल होता है उसके पास क्या होते हैं बेटा? XX. अगर किसी को बेबी बॉय हुआ है, अगर किसी को भी बॉय हुआ है यानी कि उसमें एक X होगा एक Y होगा. ओके, और अगर किसी को गर्ल हुई है तो कौन से क्रोमोसोम होते हैं? XX होते हैं. अंडरस्टूड? यहाँ तक कुछ डाउट है बेटा? पक्का? ओके, 22 क्रोमोसोम कैसे होते हैं? सेक्स क्रोमोसोम्स होते हैं. अंडरस्टूड? अगर आएगा तो आप इतना ही लिख देंगे, डेफिनेटली आपको पूरे मार्क्स मिल जाएंगे. ओके बेटा, अब ये चैप्टर का नेक्स्ट टॉपिक देख लेते हैं. हाउ डू दिस ट्रेट गेट एक्सप्रेस? हाउ डज द मैकेनिज्म ऑफ द हेरिडिटी वर्क? सेलुलर डीएनए इज द इंफॉर्मेशन सोर्स ऑफ मेकिंग प्रोटीन इन द सेल. अब देखिए जो डीएनए होता है उसका काम क्या होता है? डीएनए इज द इंफॉर्मेशन सोर्स. वो इंफॉर्मेशन करता है और प्रोटीन बनाने का काम करता है सेल के अंदर. अ सेक्शन ऑफ अ डीएनए दैट प्रोवाइड द इंफॉर्मेशन फ्रॉम वन प्रोटीन इज कॉल्ड द जीन्स. अब देखिए जो भी इंफॉर्मेशन हमको एक प्रोटीन से मिलती है उसको क्या कहते हैं? जीन्स कहते हैं. ओके, so that the plant have hormone that can trigger growth. Plant height can thus depend on the amount of the particular plant hormone. The amount of the plant hormone depend on the efficiency of the process making. अब देखिए जो भी हमारे प्लांट हार्मोन होता है उसका काम क्या, जो भी काम होता है उसको स्पीड से करना. कंसीडर नाउ एन एंजाइम दैट इज द इंपॉर्टेंट फॉर दिस प्रोसेस. इफ दिस एंजाइम वर्क एफिशिएंटली अ लॉट ऑफ द हार्मोन विल बी मेड. अब देखिए जो एंजाइम्स है वो जो एंजाइम्स है वो वर्क एफिशिएंटली करेंगे तो अलॉट्स ऑफ हार्मोन्स विल बी मेड एंड द प्लांट विल बी टॉल. ओके, देखिए जो एंजाइम का वर्क क्या होता है? एफिशिएंटली होता है. अगर वो एफिशिएंटली वर्क करेगा तो ज़्यादा से ज़्यादा हार्मोन बनाएगा और प्लांट टॉल आएंगे. इफ द जीन फॉर दैट एंजाइम हैज अल्टरनेशन दैट मेक द एंजाइम लेस एफिशिएंट, द अमाउंट ऑफ द हार्मोन्स विल बी लेस. तो अमाउंट जो होगा वो लेस होगा और प्लांट भी काफ़ी शॉर्ट होगा. ओके, जीन्स कंट्रोल कैरेक्टर. अब देखिए जीन्स क्या कंट्रोल करते हैं? कैरेक्टरिस्टिक कंट्रोल करते हैं और ट्रेड करते हैं. इफ द इंटरप्रिटेशन ऑफ द मेंडेलियन एक्सपेरिमेंट वी हैव बीन डिस्कसिंग आर करेक्ट, बोथ पेरेंट मस्ट बी contributing equally to DNA of the progeny during the sexual reproduction. As we all know that chapter, if both parent can help determine the trait in the progeny, both parents must be contributing the copy of the same gene. This means that each plant must have 2 sets of all genes, one inheritance from each parent. For this mechanism to work, each germ cell must have only one gene set. How do germ cells make a single cell of protein from the normal 2 copies of that all other cells?
in the body. How if progeny plant inherited single whole gene cell from each parent, that the experiment explained can't be worked. It is because the two characters R and Y would then link to each other can't be independently inherited. This is explained by the fact that each gene set is a present not as a single long thread of DNA but as separation independent pieces called the chromosome. Okay, chromosome का मतलब सबको समझ में आ गया बेटा. Each cell will have two copies of each chromosome, each from male and female parents. Every germ cell take one chromosome from each pair, and there may be the maternal or paternal origin. When the two germ cells combine, they will restore the normal number of the chromosome in the progeny. As we all know that ensuring the stability of the DNA of the species, such mechanism of the inheritance explain the result of the Mendel experiment. एक चीज बताई गई है जीन सेल का क्या इस्तेमाल होता है, क्रोमोसोम किस तरीके से बनता है. इससे पहले जो टॉपिक मैंने आपको एक्सप्लेन करा था उसमें ये सब चीज आ चुकी है बेटा. इसमें क्या आ चुका है, इससे पहले जो मैंने टॉपिक करा चुकी है वो सबके बारे में ही डिटेल है. किस तरीके से पेरेंटल है, किस तरीके से मैटरनल है, ओके, किस तरीके से बेबी बॉय होता है, किस तरीके से बेबी गर्ल होती है. सो बस इसको एक बार अच्छे से अपडेट कर लेना, ज़्यादा कुछ प्रॉब्लम नहीं होगी. और इसके बाद जो चैप्टर मैं कराने वाली हूँ वो ज़्यादा वेटेज का है, तो प्लीज़ बी कंटिन्यू. ओके, थैंक यू सो